हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस समय चल रही है। जी हाँ, मैं अदानी और हिंडनबर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सेबी ने जो बताया है कि शायद वो टाइमिंग्स को एक्सटेंड करने वाले हैं। इक्विटी मार्केट हो सकता है कि अब 3:30 बजे बंद ना हो के 5 बजे बंद हो और डेरिवेटिव मार्केट शायद 11:30 बजे तक खुलता हो। तो हम ये बात करने वाले हैं कि जो हमारा एक्सटेंशन आने वाला है, जो हो सकता है अगर आए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमें उसका फायदा होने वाला है, क्या हमें लॉस होने वाला है। अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो क्या उसके फायदे नुकसान है, और अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो क्या उसके फायदे नुकसान है। बट ये हम पूरा आगे बात करने वाले हैं। एज यूजुअल शुरू करने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर जो टाइमिंग है वो बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली जो सबसे फर्स्ट इंपैक्ट वो क्लियर दिख सकता है वो है कि जो गैप्स होते हैं मार्केट में वो कम हो जाएंगे। गैप्स का मतलब होता है कि मान लीजिए आज निफ्टी 18,000 पे बंद हुआ और उसके बाद 3:30 के बाद कोई ग्लोबल न्यूज आ गई। अगर वो अच्छी न्यूज होगी तो हो सकता है कि कल निफ्टी सीधे 18,200 पे खुले, और अगर कोई खराब न्यूज आई तो हो सकता है निफ्टी सीधे 17,500 पे खुले। अब इस गैप अप या गैप डाउन में कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये गैप कम हो जाएंगे। हम इंडिया के मार्केट निफ्टी को और यूएस का जो S&P 500 है, जो वहां का इंडेक्स है S&P 500, उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या अगर जो मार्केट है वो ज्यादा देर तक चलता है तो क्या उसमें सच में गैप्स कम हो जाते हैं, और अगर वो कम हो जाते हैं तो उसमें हमारे को क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको S&P 500 जो इंडेक्स है, जो यूएस का इंडेक्स है, वो दिखा रहा हूं। मैं उसको आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं, और ये जो इंडेक्स है ये ऑलमोस्ट 20 से 22 घंटे ये चलता है यूएस में। मतलब ऑलमोस्ट ये 24 आवर्स चलता है। एंड इसमें अगर आप देखेंगे कि जो ट्रेडिंग होती है, ऑलमोस्ट जिसकी कैंडल बनती है वो कंटिन्यूस कैंडल बनती है, इनमें कोई गैप नहीं होता। गैप इसलिए नहीं होता बिकॉज केवल 2 या 3 घंटे ही इंडेक्स बंद रहता है, और उस समय अगर कोई न्यूज आ भी आती है इतनी इंपॉर्टेंट तो छोटा मोटा गैप ही होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मोस्टली आप देखेंगे गैप बहुत छोटे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे गैप्स मार्क कर रहा हूँ, आप देखें गैप बहुत छोटे हैं। जनरली जो मूवमेंट है वो एक के बाद एक आती चली आती है। एंड आप इसमें देखेंगे गैप्स बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे S&P 500 में। अब यही मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ निफ्टी का। अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ अगेन ऑन द डेली टाइम फ्रेम। और जैसे कि हमें पता है कि निफ्टी में जो गैप आते हैं बहुत बड़े होते हैं। अगर आप देखें, आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गैप दिखेंगे। 300-300 400-400 पॉइंट के भी गैप आ जाते हैं निफ्टी में, जो कि बहुत बड़ा गैप होता है। अगर आप देखें, ये देखिए कितना बड़ा गैप है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का गैप है ये। एंड आप ऑलमोस्ट हर रोज देखेंगे कि आपको कोई ना कोई गैप मिल जाएगा। और इसकी वजह से जो हम बात कर रहे हैं कि गैप्स ना होने की वजह से, क्योंकि अगर हम जो मार्केट 11:55 तक या 11:30 तक खुलता है तो काफी चांसेस है कि जो गैप होंगे निफ्टी के बहुत कम हो जाएंगे। और जो हम काफी बार SGX निफ्टी को देखते रहते हैं देखने के लिए कि क्या आज गैप अप होने वाला है कि गैप डाउन होने वाला है, शायद वो भी नहीं देखना पड़े। बिकॉज हो सकता है कि ऑलमोस्ट जहां पर कल मार्केट क्लोज हुआ होगा वहीं से आज फिर से ओपन होना शुरू कर देगा। तो ये तो हमने देखा कि गैप कब होने वाले हैं, बट इसका क्या इंपैक्ट करने वाला है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, फॉर BTST ट्रेडर्स और जो पोजिशनल ट्रेडर है। अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये गैप्स कम हो सकते हैं अगर ट्रेडिंग का मार्केट अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो उससे पोजिशनल ट्रेडर्स को क्या फर्क पड़ने वाला है। अब दो तरह के पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, या तो ट्रेंड फॉलोइंग पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, मतलब जिस तरफ मार्केट जा रहा है वो उस तरफ के पोजिशन बना के रखते हैं, या फिर वो ऑप्शन सेलर्स हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑप्शन सेलर की। ऑप्शन सेलर अगर हैं तो हम लोग अगर कुछ भी चीज सेल करके जाते हैं, मान लीजिए आपने स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सेल किया है या आयरन कॉन्डोर आपने बनाया है, तो आपको जो मेजर प्रॉफिट आता है वो इसलिए आता है क्योंकि आप जो गैप का रिस्क ले रहे हैं। आप क्योंकि गैप का रिस्क ले रहे हैं, और अगर वो अगले दिन बहुत बड़ा गैप नहीं होता है या फिर अगर मार्केट ऑलमोस्ट सेम टाइम प्राइस पे खुलता है तो ज्यादातर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, बिकॉज थीटा डिके हो जाता है। थीटा डिके मतलब कि बिकॉज जो आपने रिस्क लिया था ओवरनाइट गैप का, वो अगर ओवरनाइट गैप नहीं हुआ तो उस रिस्क का आपको प्रॉफिट मिल जाता है। बट अगर आगे बढ़ के जो ये रिस्क है, अगर गैप ही कम हो जाएंगे तो रिस्क भी कम हो जाएगा। एंड अगर रिस्क कम हो गया तो काफी चांसेस है कि जितनी भी पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी, उनका रिटर्न काफी कम हो जाएगा, बिकॉज गैप नहीं आ रहा, रिस्क नहीं आ रहा, और अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि गैप्स कम होने की वजह से जो हमारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाते थे वो मिस हो जाएंगे। दूसरी चीज देखते हैं कि जो पोजिशनल ट्रेडर होता है जो ट्रेंड फॉलोइंग करता है, मतलब जो पोजिशनल खेलना चाह रहा है, किसी एक डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, उसमें अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो उनका आता है वो इंट्राडे से नहीं आता, वो पोजिशनल मूव से आता है।
जी हाँ, अगर मान लीजिए आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो आप देखेंगे कि नॉर्मली कोई भी पोजिशनल ट्रेडर का जितना प्रॉफिट इंट्राडे की मूव से आ रहा है वो बहुत ही छोटा परसेंटेज है, केवल शायद 30% होगा। मेजर जो प्रॉफिट आता है वो उनका पोजिशनल मूव से आता है, मतलब मार्केट बंद होने के बाद उन्होंने सही डायरेक्शन पकड़ी उससे आता है। बट अगेन, अगर ये पोजिशनल रिस्क ही कम हो जाएगा तो काफी चांसेस हैं कि जो पोजिशनल प्रॉफिट आता है लोगों का वो कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के ट्रेडर की, जो कि इंट्राडे ट्रेडर है। आपने काफी बार सुना होगा कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टेक्निकल एनालिसिस जितना अच्छा कमोडिटी पे काम करता है उतना अच्छा माना जाता है कि इक्विटी पे काम नहीं करता है। अब उसका सीधा सा रीजन है, अगर आप कमोडिटी को देखें तो कमोडिटी ऑलरेडी बहुत देर तक चलती है, ऑलरेडी 11:30 11:55 तक चलती है, तो वहां पर आप क्योंकि लंबे टाइम तक आप ट्रेड कर पाते, तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस के आप सारे के सारे फीचर्स यूज कर पाते। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इक्विटी की बात करें या इस समय अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो काफी बार आप देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस हमारा अच्छे से काम नहीं कर पाता है। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए आपने निफ्टी को 18,000 पे खरीदा और आपने निफ्टी का जो स्टॉप लॉस है वो 17,950 रख दिया, बट अगर दूसरे दिन निफ्टी खुला ही 17,800 पे, मतलब आपके जो 17,950 है उससे सीधे 17,800 पे नीचे खुल गया, तो बिकॉज गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जहां पर आप एग्जिट लेना चाहते थे वो स्टॉप लॉस ही हिट नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने काफी बार देखा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस इस समय इक्विटी पर उतना अच्छा काम नहीं करता है। बट गोइंग फॉरवर्ड, अगर जो हमारा टाइम बढ़ के 9 बजे से या 9:30 बजे से 11:30 बजे तक हो जाता है तो जो टेक्निकल एनालिसिस स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स वो काफी अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज, इंट्राडे ट्रेडिंग में अभी जितना जो थीटा डिके होता है, मान लीजिए अगर हम फ्राइडे की बात करें, अगर आप कोई कॉल खरीदते हैं 100 रुपए की या कोई कॉल 100 रुपए की बेचते हैं आप, तो काफी बार देखेंगे कि जो थीटा डिके वो केवल 10 रुपए हो रहा है, मतलब 10 से 90 पहुंच रहा है, और जो बाकी का डिके आ रहा है वो ओवरनाइट रिस्क की वजह से आ रहा है, तो जब दूसरे दिन मार्केट खुलता है तो 70 का हो जाता है। मतलब पूरे दिन में जो डिके आता है वो केवल 10 रुपए का होता है, जो ओवरनाइट की वजह से डिके आता है वो 20 रुपए का होता है। अब ये हो सकता है कि अगर मार्केट 11:30 बजे तक खुलने लग जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब जो इंट्राडे डिके है वो 100 का 80 हो जाएगा, और ओवरनाइट रिस्क क्योंकि बहुत कम रह गया तो हो सकता है वो 80 का 70 रह जाए। यहां पर इंट्राडे स्ट्रैटेजी चलनी और अच्छी हो सकती हैं, और जो इंट्राडे की आप ट्रेडिंग करते थे उसमें और थोड़ा प्रॉफिट आ सकता है। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं बीटीएसटी या एसटीबीटी का, जहां पर हम जनरली क्या करते थे कि 3 बजे कोई भी अच्छे स्टॉक में जिसमें मोमेंटम आ रहा है हम उसको बाय कर लेते थे या सेल कर लेते थे, और अगर वो मोमेंटम अगले दिन कंटिन्यू होता था तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता था। अब अगेन सिमिलरली ये जो स्ट्रैटेजी ये ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, बिकॉज आप छोटे से रिस्क पे आप ट्रेड कर लेते थे और दूसरे दिन अगर अच्छी मूव आ जाती थी तो हमारे को बहुत अच्छा आरओआई बन जाता था। तो आइए पहले कुछ देखते हैं एग्जांपल कि बीटीएसटी या एसटीबीटी का एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ही हमें पहले बहुत अच्छा प्रॉफिट देता था और क्या होगा अगर मार्केट एक्सटेंड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल कि अगर हम एसटीबीटी कर रहे होते बट विद द यूज ऑफ ऑप्शंस तो पहले क्या प्रॉफिट आता था हमारा, मतलब अभी हमारा कैसा प्रॉफिट आ रहा है, और अगर ये 11:30 बजे तक अगर जो टाइम एक्सटेंड हो जाता है तो क्या हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो अगर हम देखें इस समय यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर हम दिसंबर की बात करें तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद दो बड़ी रेड कैंडल बनी थी, मतलब चांसेस थे कि निफ्टी अगले दिन भी नीचे ही खुलेगा। और इस केस में हम ऑप्शन बाइंग कर सकते थे, मतलब हम 22 तारीख को 22 दिसंबर को ऑप्शन बाय कर सकते थे, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते थे, और दूसरे दिन हम सेल कर सकते थे, जिसको नॉर्मली हम बीटीएसटी बोलते हैं, मतलब आज बाय कर रहे हैं और दूसरे दिन ओपनिंग पे हम सेल कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि अगर हम ये करते तो हमारा क्या प्रॉफिट आता एज ऑफ टुडे। तो 22 दिसंबर को जो क्लोजिंग प्राइस था वो 18,127 था, तो देखते हैं कि अगर हम 18,200 की पुट को खरीदते तो हमारा क्या प्रॉफिट रहता। तो यहाँ पर मैंने एनएससी की आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि हम हिस्टोरिकल डेटा देख सकें। आपको यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन को चूज करना है, फिर मैं निफ्टी को चूज कर रहा हूँ फॉर द ईयर ऑफ 2022, और मैं जो एक्सपायरी लेने वाला हूँ वो दिसंबर की एक्सपायरी लेने वाला हूँ, लास्ट जो है 29 दिसंबर की। और यहाँ पर हम पुट को बाय करने वाले हैं बिकॉज हमें लग रहा था मार्केट नीचे गिरेगा, और हम 18,200 की पुट को बाय करेंगे। एंड लेट अस पुट द टाइम पीरियड, जो हम टाइम पीरियड डालने वाले हैं हम 22 तारीख को एंट्री लेने वाले थे और अगले दिन हम एग्जिट लेने वाले थे। तो ये देखते हैं कि क्या प्रॉफिट होता हमारा। तो अगर आप देखें जो क्लोजिंग प्राइस था 22 तारीख को, जो क्लोजिंग प्राइस था एक पुट का वो था 145 रुपीज का, और अगले दिन ये सीधे 235, मतलब ऑलमोस्ट 90 रुपए का इसने प्रॉफिट दिया था हमें विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे। अगर 90 रुपए की बात करें, 90 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 50 इज ऑलमोस्ट 4,500 रुपीज, मतलब हमें 4,500 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है
यूजिंग एसटीबीटी केवल 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके। दिस इज द पावर ऑफ ऑप्शन बाइंग। एंड ये हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज मार्केट में अगर गैप होते हैं और अगर आप करेक्ट डायरेक्शन को चूज कर लेते हैं विद द यूज ऑफ ऑप्शन बाइंग, तो बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिल जाता है। बट अब यही चीज अगर हम देखें कि अगर मार्केट 11:30 बजे तक खुलेगा, तो इस तरह के हम गैप्स नहीं देखेंगे मार्केट में। और अगर इस तरह के गैप नहीं आएंगे तो काफी चांसेस है कि जो ऑप्शन बाइंग में हम पैसा कमाते थे एसटीबीटी करके, बीटीएसटी करके, वो हमारे काफी कम हो जाएंगे। तो हमने पहला पॉइंट तो देख लिया कि गैप्स की वजह से क्या चेंज आने वाले हैं पोजिशनल ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और बीटीएसटी ट्रेडर के। जो दूसरा बहुत चेंज आएगा वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। अभी क्योंकि मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो काफी बार हमने देखा है जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनियों के, कुछ कंपनियां 3:30 के बाद अपना रिजल्ट को अनाउंस करती हैं, मतलब 4 बजे या 4:30 बजे। अब या जब वो बाद में अनाउंस करती हैं तो क्या होता है कि जो अगर आपने पोजीशन जो ली हुई होती है, मान लीजिए अगर आपने करेक्ट डायरेक्शन की आपने पोजीशन ले ली, अगर आपने ऑप्शन बाइंग कर ली है और मार्केट जो स्टॉक है वो ऊपर जाने वाला है दूसरे दिन, तो बहुत तेजी से प्रॉफिट मिलता है। उसका रीजन ये है कि जो मूवमेंट आती है वो भी बहुत तेज आती है, और जो आईवी होता है उसकी वजह से भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। बट अब अगर 11:30 बजे तक मार्केट खुलेगा तो जितनी भी कंपनी है उनको ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही अपना डिसीजन देना पड़ेगा। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट ड्यूरिंग मार्केट ही आएंगे सारे, तो जो प्रॉफिट हम एक्स्ट्रा कमा पाते थे आफ्टर मार्केट की वजह से, वो हमारे उतने प्रॉफिट नहीं आएंगे। मतलब अगेन ये जो मूवमेंट आती थी, जो तेज मूवमेंट आती थी, बिकॉज जो क्वार्टरली रिजल्ट आते थे आफ्टर मार्केट आवर्स, वो कम हो जाएंगे। फाइनली कुछ फायदा भी होगा अगर मार्केट हमारे 11:30 बजे तक खुलेंगे, क्योंकि काफी लोग अभी ट्रेडिंग नहीं कर पाते बिकॉज वो फुल टाइम जॉब करते हैं, और जब तक वो वापस आते हैं 6 बजे 7 बजे तक, उसके बाद उनको टाइम ही नहीं मिलता वो ट्रेड करें। जी हाँ, वो लोग काफी बार कमोडिटी पे ट्रेड करते हैं, बट अगर वो इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। बट अगर ये टाइमिंग बढ़ जाते हैं तो हम लोग के बाकी जो लोग हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं अभी, वो हो सकता है कि ट्रेडिंग और शुरू कर दें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, एंड इसकी वजह से हमारे वॉल्यूम भी बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बहुत साल पहले इंडियन मार्केट एक्चुअली 10 बजे शुरू होता था। वो 10 से 3 या 10 से 3:30 बजे तक होता था, और उसके बाद इसका टाइम 9:15 से किया गया था। और ये करने के बाद जो इंडिया की जो वॉल्यूम है ट्रेडिंग की, वो काफी तेज बढ़ी थी। इस समय इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है केवल 2% लोग ही ट्रेड करते हैं। मतलब अगर हम लोग की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली यहां पर ज्यादा लोग निवेश करना चाहेंगे स्टॉक मार्केट में, और उसकी वजह से ओवरऑल लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर लिक्विडिटी बढ़ती है, मतलब अगर बहुत ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो इसमें सबका ही फायदा है, बिकॉज जो हमारे गैप्स होते हैं या फिर जो हमारे स्पाइक्स होती हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, और हमारे को बहुत अच्छे रेट पे प्राइस मिलना शुरू हो जाएंगे। जाने से पहले मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर मार्केट 11:30 बजे तक खुलते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ भी हो सकता है खराब होनी शुरू हो जाए। हम वैसे ही अभी 9:30 से 3:30 बजे तक ट्रेड करते हैं, काफी थक जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप 9:30 से रात के 11:30 बजे तक ट्रेड करेंगे, तो हमारा फैमिली टाइम एकदम खत्म हो जाएगा, और जो हम बोलते हैं कि जो हमारे को अच्छे से वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहिए, वो कम हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि काफी लोग हो सकता है कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग छोड़कर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में शिफ्ट होना शुरू कर दें, मतलब ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का शायद हो सकता है चलन और बढ़ जाए, बिकॉज लोग अपने आप को बर्नआउट नहीं करना चाहेंगे। ये सारे जितने भी हमारे आज हमने सोचा है, ये तो वक्त ही बताएगा, बिकॉज हो सकता है कि जो जो चेंजेस आने वाले काफी जल्दी आ जाएं, और अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली हम उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.